हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल है उसका 5th क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हम रीड करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है, एंगल है C, वो 3 टाइम्स दिया हुआ है एंगल B के। फिर अगेन इक्वल दिया हुआ है 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ये तीनों आपस में इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। एंगल्स में आपस में रिलेशन बनाया हुआ है इन्होंने। ट्रायंगल ABC, इसमें क्या कहा हुआ है इन्होंने, एंगल C किसके इक्वल है 3 टाइम ऑफ एंगल B। अगेन यही वैल्यू किसकी इक्वल है 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। इसका मीनिंग क्या है, एंगल C को किसके इक्वल लिख सकते हैं, एंगल B। एंगल C किसके इक्वल है 3 टाइम ऑफ एंगल B, या फिर इसी एंगल C को किसके इक्वल लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, या फिर 3 टाइम ऑफ एंगल B किसके इक्वल है 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करके मैंने, या फिर 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद देखिए ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम किसकी इक्वल होता है 180। एंगल किसका, ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है किसकी इक्वल होता है, उनका सम किसकी इक्वल होता है 180। सो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल है 180। रीजन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180। इसके बाद हम इस इक्वेशन में एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल है 180। इस वाली इक्वेशन में एंगल C की वैल्यू, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखें, इसको सेकंड, इसको थर्ड इक्वेशन। क्या करना है अभी, हम करेंगे इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। एंगल C, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी है 3 टाइम ऑफ एंगल B, किसकी इक्वल है 180। नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 1 टाइम ऑफ एंगल B 3 टाइम ऑफ एंगल B किसके इक्वल है 4 टाइम ऑफ एंगल B, किसके इक्वल है 180। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगेन देखिए, अगेन एंगल C की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। अगेन इस C की वैल्यू को इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C की वैल्यू कितनी है 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, किसकी इक्वल है 180। एंगल A प्लस एंगल B, 2 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, किसकी इक्वल है 180। 1 टाइम ऑफ एंगल A 2 टाइम ऑफ एंगल A, किसकी इक्वल है 3 टाइम ऑफ एंगल A। 1 टाइम ऑफ एंगल B 2 टाइम ऑफ एंगल B, किसकी इक्वल है 3 टाइम ऑफ एंगल B, किसकी इक्वल आ गई 180। अगेन देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, एंगल A प्लस एंगल B किसकी इक्वल है 180। 180 क्या 3 पर डिवाइड हो रहा है, जैस अगर डिवाइड ना होता तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते, लेकिन इससे हमारी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे इजी हो जाएगी। 3 के टेबल पर कैंसिल कर दिया,
अब हमारे पास यहाँ पे इसको 4 नेम लिख लेते हैं। इसको 4 ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पुट 1 इन फोर्थ इक्वेशन, सिमिलर पुट 2 इन फोर्थ इक्वेशन। इसको नेम लिख लेते हैं हम, चलो नेम की तो ज़रूरत ही नहीं है। एंगल ए प्लस 4 टाइम एंगल बी किसके इक्वल है 180, सेकेंड वाली इक्वेशन। एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल है 60। ए का एंगल है, इसका कोफिशिएंट 1 है, साइन सेम है इसलिए साइन सिर्फ चेंज कर लेते हैं, कोफिशिएंट सेम है। 1 टाइम पॉजिटिव का एंगल ए, 1 टाइम एंगल ए नेगेटिव का कैंसिल, 4 टाइम एंगल बी, 1 टाइम नेगेटिव एंगल बी, 3 टाइम एंगल बी किसके इक्वल है 180 पॉजिटिव 60 नेगेटिव, कितना 120। एंगल बी किसके इक्वल है 120/3, एंगल बी किसके इक्वल है 60। एक एंगल की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास तीनों एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एंगल सी किसके इक्वल है 3 टाइम ऑफ एंगल बी, हमारे पास 40 आई है जहाँ पे। एंगल बी कितना आया 40। एंगल सी, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 40, एंगल सी 120। ए की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाली इक्वेशन में, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी की कर देंगे, किसकी आ जाएगी हमारे पास ए की। एंगल सी किसके इक्वल है 2 टाइम एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल सी कितना है 120, 2 टाइम एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी कितना आ गया 40, 2 इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, 120/2 60, 40 इधर जाके कितना आ गया नेगेटिव का 20। एंगल ए कितना आया है 20, तो मेरा फाइनल आंसर कौन से है, एंगल बी कितना आ गया 40, एंगल सी कितना है 120, एंगल ए कितना है 20। रीचेक करने के लिए क्या हमारा आंसर ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, आप तीनों एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए तीनों का सम करके देख लीजिए, आंसर 180 आएगा। देखिए 40 + 120 160, 160 + 20 180, तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। देखिए इस थर्ड वाली इक्वेशन की तो हमारी ज़रूरत ही नहीं हुई इस पूरे सम को जब सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हो, अगर कैंसिल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिखे रहने दो। क्लियर है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं अगेन इसी सम को रिपीट करके आपको दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए क्या कहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसमें रिलेशन दिया हुआ है तीनों एंगल्स का, क्या फाइंड करना है, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। क्लियर है। ये रिलेशन दिया हुआ है, इनक्वालिटी का रिलेशन दिया हुआ है। एक बार मैं एंगल सी, एक बार इन दोनों को इक्वल रख ली, फिर एंगल सी को इस वाली वैल्यू को इक्वल रख लिया, फिर ये वाली इनक्वालिटी रहेगी हमारे पास इक्वल रखने के लिए, तो मैंने ये वाली इनक्वालिटी भी इक्वल रख ली। अब मेरे पास 3 इक्वेशंस एज बन गई। अब तीनों को यूज़ करके मैंने क्या फाइंड करना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। इंटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का 180, तो मैंने यहीं पर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180। अब मेरे पास टोटल 4 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जरूरी नहीं है कि चारों के चारों ही इक्वेशंस यूज होंगे, ठीक है। मुझे तो सिर्फ एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे भी इन चारों में से चाहे 3 यूज़ करूँ चाहे 2, मुझे तो कितनी क्या चाहिए, एंगल्स की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू एंगल सी की वैल्यू एंगल सी इस फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती, एंगल ए प्लस एंगल बी, सी को रिप्लेस कर दिया। रीज़न क्योंकि एंगल सी की वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व किया। अगेन एंगल सी की वैल्यू
इसी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, ठीक है। मेरे पास 2 इक्वेशन अगेन बन गई। ये मैंने पूरा प्रोसेस क्या किया है, इस वाली इक्वेशन में एंगल सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पूरी इक्वेशन ए और बी एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। 2 वेरिएबल कह सकते हो आप, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे एंगल है, 2 एंगल में कन्वर्ट कर दिया ए बी। अब इन दोनों इक्वेशन को आप 3 मेथड हमारे पास, तीनों में से कोई मेथड अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो।